अरे हाँ भाई हाँ, तुमने एकदम सही वीडियो के ऊपर क्लिक कर दिया है भाई। यही तुम्हारी वो वीडियो होगी जहाँ से तुम्हारी जे प्रिपरेशन यहाँ से यहाँ जा रही होगी यार। देखो मुझे पता है कि ना थंबनेल के अंदर मैंने किसी और की फोटो लगाई थी, बिकॉज मैं चाहता था कि भाई तुम आगे मेरी इस वीडियो को देखो, बिकॉज ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है यार। देखो मुझे पता है कि ना तुम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो, तुमसे भाई पढ़ाई हो नहीं पा रही हो, तुम्हें एक्जैक्टली ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें एक्जैक्टली क्या पढ़ना है, क्या तुमसे पूछा जाएगा यार। मैंने इस 15 से 20 मिनट के लेक्चर को बहुत ही छोटा एंड क्रिस्प रखा है भाई। जो आपसे पूछा जाने वाला है मैं आपको केवल उतना ही पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ही जल्दी से हम रिवीजन करेंगे, बहुत जल्दी से। और साथ में भाई इस वीडियो को खत्म होने के बाद में मैं आपको एक एक्सेल शीट दूंगा जिसके अंदर जेईई मेन 2025 के सारे पीवाईक्यूज होंगे, है ना, विद उसके वीडियो सॉल्यूशंस। ठीक है, वो ऑब्वियसली मैंने कहीं और से वीडियो सॉल्यूशंस निकाले हैं और आपके लिए मैंने एक एक्सेल शीट के अंदर उसको डाल दिया। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप एक बार देख लेना एक्सेल शीट के अंदर। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है भाई कि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, यहाँ से बार समझ लो आप, जो फॉर्मूला है उनको याद कर लो, फिर हम लोग रेडी हैं पीवाईक्यूज के ऊपर जाने के लिए। ठीक है यार, चीज़ों को मैं स्टार्ट करता हूँ और आपको भाई मज़ा आने वाला है। ठीक है, केवल वो पढ़ाऊंगा जो आपके काम का है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो पहली बात करते हैं मूल कॉन्सेप्ट के बारे में यार, कॉन्सेंट्रेशन टर्म से स्टार्ट करते हैं। देखो पहले क्या है, वेट बाय वेट। वेट के अंदर क्या होता है भाई, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो वेट है ना भाई, ये ग्राम के अंदर होगा दोनों जगह। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ, बस इनको आपको याद करते जाना है, आपके डायरेक्ट सवाल लग जाएंगे। ठीक है, देखो दो और हैं, वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, वेट वॉल्यूम के अंदर क्या होता है, वेट ऊपर आ जाएगा, ठीक है, एंड वॉल्यूम जो है मेरे भाई वो नीचे आ जाएगा। अब ध्यान क्या रखना है कि ऊपर सॉल्यूट है, नीचे सॉल्यूशन है। ध्यान से, वॉल्यूम आएगा ml के अंदर, वेट आएगा ग्राम के अंदर। ओके, चलो वॉल्यूम वॉल्यूम की बात करते हैं। दोनों जगह वॉल्यूम आ जाएगा, ऊपर सॉल्यूट आएगा, नीचे सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, और वापस क्या ध्यान रखना है कि वॉल्यूम जो होगा वो हमारा ml के अंदर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हम लोग बहुत फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, सुनना, मोल फ्रैक्शन। देखो यार, इसको हम x से डिनोट करते हैं और क्या होता है कि ऐसा समझ लो कि अगर a प्लस b मिला के एक सोल्यूशन बनाता है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ a इज मोल ऑफ a अपॉन टोटल मोल्स, यानी कि मोल ऑफ a अपॉन मोल ऑफ a प्लस मोल ऑफ b। कहानी खत्म। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं आपसे सेम पूछ लूँ कि बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ b क्या हो जाएगा, बड़ा सिंपल है यार, मोल फ्रैक्शन ऑफ b इज व्हाट, मोल ऑफ b अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है जी, आगे चलता हूँ यार। मैं बात करते हैं मोलैरिटी के बारे में। मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये बहुत ध्यान रखना कि वॉल्यूम हमारा लीटर्स के अंदर होना चाहिए। इसको हम एक और साइड सीख सकते हैं, वो क्या है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को हम लिख सकते हैं NB, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लिख सकते हैं V ऑफ A प्लस V के यहाँ पे वॉल्यूम है, राइट, और यहाँ पे सॉल्यूशन की बात हो रही है। ठीक है जी, आगे बात करता हूँ मैं आपसे। देखो यार, मोलैरिटी क्या है भाई, इट इज़ हम लोग उसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं और इसका क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखना है, ठीक है, इसमें बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था और यहाँ पर मेरे भाई मास ऑफ सॉल्वेंट है, भाई क्या, वो केजीज के अंदर है मास। ठीक है जी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं। अब देखो यार, ये तो ना कुछ नहीं है, जो भी हमने वेट बाय वेट पढ़ा तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हमने जो भाई वेट बाय वेट पढ़ा था ना, अगर मैं यहाँ पे 10 की पावर 6 कर दूंगा ना तो भाई ये हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन। और भाई अगर मैं यहाँ पर ना 10 की पावर 9 कर दूंगा तो भाई ये हो जाएगा पार्ट्स पर बिलियन। कहानी खत्म। अब मैं आपको समझाता हूँ मैंने क्या कहा, जरा सुनना। देखो यार, पार्ट्स पर मिलियन के अंदर कुछ नहीं होता, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6, ये क्या हो गया, ppm हो गया, और ppb क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 9। समझ गए इस बात को? आगे चलता हूँ मैं। अब देखो यार, यहाँ पे ना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है, क्या कि यार हम लोगों ने जितने भी अभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़े, ये वाले और ये वाले, है ना, इसमें से टेम्परेचर पे डिपेंड कौन करेगा। मैं आपको सिंपल रूल बता रहा हूँ, क्या कि ट्रिक क्या है करने की, जिसके भी फॉर्मूला के अंदर V आएगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड होगा। यानी कि इन सबके फॉर्मूला के अंदर V नहीं आता है तो भाई टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते, और इन सबके अंदर V आता है तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। आ जाओ यार, अब सुनो, ये है बड़ा इंपॉर्टेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको बहुत तेजी से आप इससे सवाल कर सकते हो। ठीक है, आप सुनना। पहले क्या है, वेट बाय वेट और मोलैरिटी के बारे में। ठीक है, सिंपल क्या है, मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू 10 AD। अब देखो यार, आप बोलोगे ना कि भैया मतलब तो ठीक है, ये A और D क्या है, मैं समझाता हूँ। देखो पहली बात क्या, A है वेट बाय वेट और D है हमारी डेंसिटी। ठीक है, और डेंसिटी क्या, ग्राम पर ml के अंदर है, और बड़ा M क्या है, मोलैरिटी। अब इसको भैया हम याद कैसे करें, सिंपल है, ट्रिक है भाई, मॉम इक्वल्स टू बैट, किसी की मम्मी है MOM, है ना, मॉम इक्वल्स टू बैट। अब देखो यार, मैंने इसको बैट कैसे दिया, देखो यार आपका ना 10 ऐसे लिखा हुआ था, ये ऐसे का 10 AD है ना, तो मैंने क्या करा, मैंने इस वाले डंडे को ना ऐसे कर दिया था, यहाँ थोड़ा उठा के इधर डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि यहाँ पे बैट बन गया। ठीक है, तो याद कैसे रखना है, मॉम इक्वल्स टू बैट, और फिर इस डंडे को अलग कर दो तो भाई यहाँ पे 10 हो जाएगा। समझ गए बात को?
आई नो बहुत ही स्टूपिड ट्रिक है, बट आपको भाई याद कराना ज़रूरी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं वीडियो के अंदर। हाँ भाई, अगला है मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। इसमें देखो बहुत ध्यान सुनना, ये थोड़ा मैंने आपको ट्रिक से समझाया, अच्छी ट्रिक है, सुनना। क्या बोलते हैं ये है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू मोलैलिटी इक्वल्स टू 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब मुझे बता, तो मैंने कुछ समझ में नहीं आई क्या हुआ है। मैं पहले आपको उसको ना याद कराने की ट्रिक बताता हूँ। देखो यार, मार्केट में क्या चलता है कि जो हनी सिंह है, हनी सिंह सुनते जाना, जो हनी सिंह है ना वो 1000 बादशाह के बराबर है। एक हनी सिंह इक्वल्स टू 1000 बादशाह। सही बात है ना, बहुत बढ़िया। अब आपको इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ लगाना है क्या कि, और भाई देखो जो हनी सिंह है ना वो कौन सा गाना गाता है, वो गाता है आई एम अ मदर फ्रीकिन मिलियनेयर। क्या गाता है, क्या गाता है बताओ जरा, आई एम अ मदर फ्रीकिन मिलियनेयर, है ना। और वो 1000 बादशाह के बराबर है। अब जरा सुनना, इतनी समझ में आ गई। तो देखो यार, एम एम, ठीक है, ए, ठीक है जी, मदर फ्रीकिन इज MF, है ना, और मिलियनेयर का M यहाँ पे आ गया। ज़रा चेक कर लो यार, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कहा नहीं है भैया, है ना। फिर इक्वल्स टू 1000 मतलब ये आ गया, और मदर फ्रीकिन ऑफ बी क्या है भाई, बादशाह। बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया। अब देखो यार, एक बात और समझना, ठीक है, कि भाई यहाँ पे बी क्या है, सॉरी यहाँ पे भाई बी क्या है, बी इज़ हेयर सॉल्यूट, ठीक है, और ए क्या है हमारा, ए इज़ सॉल्वेंट, ठीक है जी। MF इज मोल फ्रैक्शन, ठीक है जी, और स्मॉल एम इज मोलैलिटी, बिग एम इज जो एक और स्मॉल एम वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, यानी कि ये वाला। अरे लोग आपको समझ में आ गई होगी बात। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, फटाफट से चलेंगे हम लोग। अब देखो यार, नेक्स्ट है मोलैलिटी और मोलैलिटी के बीच में। देखो यार, अब ना ये है सिंपल, आपको याद करना है क्या, बड़ा एम इक्वल्स टू DM इंटू 1000 अपॉन MM प्लस 100। अब तो याद कैसे करोगे, बड़ा सिंपल है। मैं साथ बोलो, MM लिखा है ना, नीचे भी MM कर दो। मैंने कहा ओके जी, ऊपर आपको करना है इंटू 1000, नीचे करना है प्लस 1000, और जैसे आपने करा भाई तुरंत इस वाले M को काट के यहाँ पे D कर दो, बन गया। समझ के बाद कैसे याद करना है, बहुत बढ़िया, सुंदर। मैं बस आपको भाई कोशिश कर सकता हूँ कि आपको याद हो जाए, ठीक है। अब आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। और नेक्स्ट पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब जो है भाई कुछ बेसिक समझ लो मोल्स के बारे में, क्या होता है, कुछ फॉर्मूला है क्या। मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, ध्यान के रखना है, मास इस ग्राम में होता है, ठीक है। एक और फॉर्मूला है मोल का, मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na। नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ एंटिटीज भी कुछ लोग बोलते हैं, तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोल रहे हैं, और अपॉन Na क्या है मेरे भाई, ये नंबर होता है Na इज एवोगाड्रोस नंबर, यानी कि 6.022 × 10⁻23। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और फॉर्मूला होता है मोल का इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वो क्या होता है, वॉल्यूम इन लीटर्स अपॉन 22.4, ठीक है जी, वेरी नाइस। अब ठीक है, आ जाओ। ये देखो यार, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, कि एक AMU के अंदर कितने ग्राम होते हैं, तो आपको याद होना चाहिए, एक AMU का मतलब होता है इतने ग्राम, ठीक है। और क्या बोलते हैं, AMUs के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, ज़रा चेक कर लो। तो मतलब भाई मास ऑफ कार्बन, अगर आपसे कोई पूछता है AMU के अंदर, आप बोलोगे 12 AMU। हाइड्रोजन का पूछता है, बोलोगे 1 AMU, और ऑक्सीजन का पूछता है, बोलोगे 16 AMU। इसको याद रखना, आप पे काम आ सकता है। वाओ, ठीक है जी। अब सुनना मेरे भाई, परसेंटेज कॉम्बिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका सवाल पूछा जाएगा, और 2025 के अंदर भी मैंने यहाँ का सवाल देखा है, तो ध्यान से सुन लो। देखो यार, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एटम क्या होता है, मैं पहले आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ से दिखा दूंगा कैसे करना है। एटॉमिक मास इंटू नंबर ऑफ एटम्स इंटू 100 अपॉन मोलर मास, ठीक है। आपने पढ़ लिया, कुछ समझ में नहीं आया, मैं बैठा हूँ समझा दूंगा। सवाल आया, बोला भाई परसेंटेज ऑफ Na2CO3, है ना, परसेंटेज ऑफ Na, ओके, Na2CO3 के अंदर भाई परसेंटेज ऑफ Na निकालो। कैसे निकालोगे भाई, सिंपल है, इस फॉर्मूला से। कैसे, पहले एटॉमिक मास बताओ कितना मेरा भाई, एटॉमिक मास है हमारा 23, सॉरी एटॉमिक मास मेरा 23 आ गया। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं भाई, 2 हैं, क्यों भाई, बिकॉज Na के अंदर 2 हैं, ठीक है जी। और इंटू 100 है, तो भाई इंटू 100 लगा दिया, और अपॉन में क्या गया, मोलर मास। बेटा मोलर मास इसका कितना है, क्या गया इसका मोलर मास कितना होगा, सर चेक करना। Na का मोलर मास होता है 23, और 2 हैं, तो भाई यहाँ पे 2 आ गया, प्लस कार्बन का होता है 12, और भाई केवल एक ही कार्बन है, तो भाई यहाँ पे 1 आ गया। फिर ऑक्सीजन का होता है 16, और भाई कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो भाई यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, 43.3% है Na इस Na2CO3 के अंदर। समझ गए इस बात को, बहुत बढ़िया, सीख रहे हो भाई, शाबाश। अब दो डेंसिटी के बारे में बात करते हैं, बहुत सिंपल है, 2 तरह की डेंसिटी होती है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। लेट्स स्टार्ट विद द एब्सोल्यूट, ठीक है। अब देखो यार, सॉलिड और लिक्विड के लिए भाई डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, सिंपल है। और गैसेस के लिए डेंसिटी इक्वल्स टू, ध्यान से सुन लो, ये थर्मोडायनामिक्स के अंदर भी आपको मिलेगा, बट सुनो, PM अपॉन RT। यहाँ पे देखो P क्या है, प्रेशर है, M क्या है, मोलर मास है, R क्या है, 0.083 है, ठीक है। और टेम्परेचर क्या है, T इज टेम्परेचर एंड दैट इज केल्विन के अंदर ऑल्सो, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं
हाँ, रिलेटिव डेंसिटी, सॉलिड और लिक्विड के लिए रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इन सब चीज़ों को आप थोड़ा याद कर लेना, बिकॉज आपके ये PYQs के अंदर पूछे जाएंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है ना भाई? हाँ हो रही है, ओके गुड, बेटर गया था यार। ठीक है, गैसेस के लिए क्या है? रिलेटिव डेंसिटी इज व्हाट? दोनों ही जो दोनों गैसेस हैं उन दोनों का अगर आप भाई मोलर मास को दूसरे डिवाइड कर दोगे तो अभी कहानी सेट हो जाएगी। मतलब भाई m इज मोलर मास ऑफ गैसेस, ठीक है। दोनों की रिलेटिव डेंसिटी जानना चाहते हो, दोनों के मोलर मास को एक दूसरे से डिवाइड कर दो, ठीक है। एक और वेपर डेंसिटी क्या होता है? मोलर मास बाय 2, ठीक है जी। ऐसे ये आपके काम कम आएगा, लेकिन मैं बता दिया। अब सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट, एवरेज एटॉमिक मास फॉर आइसोटोप। अब देखो यार, आप ऐसा समझो कि आपके पास ना, आप माइनिंग करने गए भाई, आपके पास एक आपको कोर मिला Cl का, है ना। अब देखो इस Cl के कोर के अंदर ना Cl5 भी है और Cl7 भी है, ठीक है। तो आपसे किसी बंदे ने आपसे पूछा कि भाई ये बताओ कितना % Cl5 इस ओर के अंदर है, कैसे निकालोगे? बड़ा सिंपल है, आइसोटोप 1 का परसेंटेज इंटू एटॉमिक वेट 1 प्लस आइसोटोप 2 का परसेंटेज इंटू एटॉमिक वेट 2 अपॉन 100। ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया एवरेज एटॉमिक मास, है ना। अरे यार ये 5 ग्राम का था, एटॉमिक मास बोल रहा हूँ, ये 7 ग्राम का था। कैसे करोगे? अरे भैया 5 + 7/2 एवरेज निकालना होता, वही तो है। सिंपल, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालोगे? इससे निकालोगे। अब मैं आपको इसकी कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। आ जाओ। समझ गया ना आप इस चीज़ को, है ना। ये आपका डायरेक्टली यूज़ हो जाएगा इस तरह से, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं आपसे, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, स्टोइचियोमेट्री के सवाल यहीं से बनते हैं और आप कर ले जाओगे। तो यार उसके अंदर ना एक ही लोचा होता है कि भाई आप ना कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट को निकाल नहीं पाते हो, ठीक है। कभी नहीं निकाल पाते। मैं आपको बताता हूँ बहुत ईजी तरीका। देखो यार, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है यार? आप ऐसा समझो कि ना आपको ये इक्वेशन दे दी है, आपसे सवाल है बेटा फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। कुछ नहीं करना है, जस्ट फाइंड मोल अपॉन कोएफिशिएंट का रेशियो, जस्ट फाइंड मोल अपॉन कोएफिशिएंट का रेशियो। समझाता हूँ, ये आपको दिया होगा कि भाई इसके जो इनिशियल मोल हैं इस वाले के वो 4 हैं और इस O2 के इनिशियल मोल हैं 6, ठीक है। और भाई ये से कोएफिशिएंट है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। लिखा हुआ नहीं मतलब 1 ही है, राइट। चलो शाबाश। अब सुनो, मोल अपॉन कोएफिशिएंट कैसे निकालोगे बेटा? इसके मोल हो गए 4, अपॉन कोएफिशिएंट कितना है? 2, तो बेटा मैंने यहाँ 2 मार दिया, ठीक है। ऐसे ही इसके मोल हैं 6, ठीक है, और इसका 1 है, तो भाई यहाँ 1 मार दिया। अब ज़रा इसको कैलकुलेट करो, है ना। तो भाई यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है। जो कम होता है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है भाई, कहानी खत्म। तो भाई यहाँ पे कौन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया? SO2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस केस, ठीक है। इधर समझ में आती है? बहुत बढ़िया। अब सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी, एम्फेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो यार, 2 फॉर्मूला समझो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू n इंटू एम्फेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट इक्वल्स टू n इंटू एम्फेरिकल फॉर्मूला। अच्छा जी, समझ में नहीं आया भैया? कुछ सवाल कराऊंगा, ये सबको समझ में आएगा। सुनते जाना कैसे आपको यूज़ करना है, बस ना एक बार भाई अब इसको घूर लो। घूर लिया? बहुत बढ़िया। अब सुनो, एक सवाल आ गया सुंदर सा, बहुत ईजी है, सुनना। क्वेश्चन कह रहा है CXHYOZ, मैं आपको C, H और O की भाई मात्रा दे दी है, फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस, है ना। और अगर भाई मॉलिक्यूलर वेट 118 है इस वाले कंपाउंड का। मैंने कहा देखो बेटा, इसका ना सिंपल एक एल्गोरिथम है, ये टेबल बना सकते हो, मैं बनवाता हूँ। देखो सुनना, फिर क्या करना है, यहाँ पे देखो ई का मतलब होता है यहाँ पे हमारे भाई एलिमेंट्स, ठीक है। तो एलिमेंट्स क्या है? C, H और O। तो C हो गया, H हो गया, O हो गया, ठीक है जी। परसेंटेज कॉम्बिनेशन कितनी है? यहाँ जो लिखा हुआ है उठा के यहाँ इसको मार दो। मैंने कहा ठीक है जी, मार देंगे। मारने में तो वैसे ही एक्सपर्ट है क्यों भाई? वाह, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट, यानी कि कितना परसेंटेज है अपॉन इसका कितना एटॉमिक वेट है। तो जरा चेक करना, 40.6 अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ दिस इज व्हाट? 12, ठीक है। इसको कैलकुलेट करा, 3.3 आया, है ना। ऐसे ही करके मेरे भाई आपको निकालना है इसका। कैसे निकालोगे भाई, है ना। परसेंटेज कितना है? 5 और अपॉन एटॉमिक वेट कितना होता है हाइड्रोजन का? 1, तो 5/1 इज 5, ठीक है जी। ऐसे ही ऑक्सीजन का कितना है? 54.4 और अपॉन क्या है? एटॉमिक वेट। कितना एटॉमिक वेट होता है? 16। इसको आप कुछ कैलकुलेट करोगे 3.3 आ जाएगा, राइट। हमने ये बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया, शाबाश। अब जरा सुनना, करना ये है कि इन सब में से ना जो सबसे छोटा है, मैंने कहा भाई 3.3, 5 और 3.3 में सबसे छोटा 3.3 है। मैंने कहा हाँ जी भैया, इसको 3.3 को डिवाइड कर दो तीनों से। क्या सुना तुमने? छोटे वाले को तीनों से डिवाइड कर दो। तो इसको डिवाइड करा, इसको डिवाइड करा, इसको डिवाइड करा, क्या देखा हम लोगों को? 1, 1.5 और 1। अब भाई तुम मुझे बात बताओ है कि इसको किसी एक ऐसे नंबर से डिवाइड करो, वो सॉरी मल्टीप्लाई करो कि एक होल नंबर बन जाए, मतलब पॉइंट वाला सेवन हट जाए। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ये 2 बन जाएगा, इसको 2 से कर दूंगा 3 बन जाएगा, इसको 2 से कर दूंगा 2 बन जाएगा, ठीक है। मतलब
मुझे क्या मिला, C2 लिख दिया, H3 लिख दिया, O2 लिख दिया। लेकिन बेटा ये क्या है, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, हमको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बात समझ में आती है कैसे निकालेंगे भाई? अरे हम बैठे हैं यार, क्यों टेंशन लेते हो। सुनना, एम्पिरिकल फॉर्मूला को मैं ऊपर लिख लूँगा, ठीक है, सुनना, इसको उठा के मैं लिख लेता हूँ। एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा कहाँ गया, C2H3O2, ठीक है, C2H3O2, ये क्या है हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। बहुत बढ़िया भैया, सुंदर। अब सुनो यार, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था क्या, MF=N×EF। अब सुनना, N कैसे निकालोगे भाई? अच्छा, उससे ही पहले एक और फॉर्मूला ना बताया था ना, क्या दिखा देता हूँ मैं आपको। MF=N×EF और MFW=N×EFW, ठीक है। तो मैं दोनों को यूज़ करता हूँ, सारा सुनना। अब देखो, ये तो है हमारे पास, मैं आपको एक और फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए, MFW=N×EFW। अब जरा सुनना, ठीक है, मैं यहाँ से N को निकाल सकता हूँ MFW/EFW, है ना। अब देखो MFW क्या है, अभी ज़रा चेक करना, हमको दिया हुआ था MFW क्या है, 118, ठीक है। तो भाई मैंने डाल यहाँ पे 118। अब आप बोलोगे कि भैया MFW क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट, है ना। तो देखो मॉलिक्यूलर वेट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट, ठीक है, बात आपको समझ में आती होगी, शाबाश। अब सुनो, एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। अब देखो यार, एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट आपको निकालना होगा। देखो यार, एम्पिरिकल फॉर्मूला ये है, मैंने कहा जी है, इसका वेट निकालो। तो बड़ा सिंपल है यार, कार्बन का कितना वेट होता है 12, और कितने कार्बन है 2, तो भाई 2 से इंटू कर दिया, प्लस कितने हाइड्रोजन है 3, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 3×1। ऐसे ही ऑक्सीजन का होता है 16 एटॉमिक वेट ऑब्वियसली, और कितने ऑक्सीजन है 2, तो 2 कर दिया, ठीक है। इसको आपने करा तो भाई हमारा N= मेरे दोस्त 2 आ गया। अरे वाह जी वाह, मजा आ गया। अब जरा सुनना, मैं आपको बोला MF=N/EF, है ना। तो भाई मैंने कहा MF तो ये है हमारा, तो N की जगह 2 आ गया, अकॉर्डिंग टू दिस N को उठा के इसमें डाल दो यार, है ना। और EF हमको दिया हुआ था, जरा चेक करना, EF हमको मिल गया C2H3O2, ये देखो, है ना। जैसे ही इसको इंटू करोगे क्या आएगा, MF=C4H6O4, ये आपका आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, खत्म, ठीक है भाई। अब देखो यार, मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको मैं पूरा का पूरा मोल फ्रैक्शन अच्छे से समझा दूं, सिखा दूं और आपका रिवीजन करा दूं। अब तुम्हारा काम यह है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके इसकी एक एक्सेल शीट है, ठीक है, वहाँ से जाके आप इसके सवाल कर लो। और सुनो, उससे पहले मेरे भाई लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को भाई, बिकॉज अब मैं आपके लिए कुछ बहुत ही क्रेजी लेके आने वाला हूँ, ठीक है, समय भाई के स्टाइल में, ठीक है। और कमेंट में बताओ कि ये लेक्चर कैसा लगा और तुम्हें अगला लेक्चर कौन सा चाहिए, बिकॉज अब ना मैं अगले 10 दिन के अंदर आपको बहुत कुछ देने वाला हूँ, ठीक है। आप बस रेडी रहना पढ़ाई करने के लिए, बाकी हम बैठे हैं आपके साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, खेलेंगे, जीतेंगे और हराएंगे सब, ठीक है। सो क्या बोल रहा था मैं, सो एक्सेल शीट है, वहाँ से जाके चेक कर लेना। बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन के आपको डायरेक्टली लिंक दिए हुए हैं, आप उस पर क्लिक करोगे, आप किसी थर्ड पर्सन के वहाँ पहुँच जाओगे यूट्यूब चैनल पर। उसके अंदर बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से आप उसको कर लो एंड आपका मूल फ्रैक्शन खत्म है, ठीक है। हम लोग मिलते हैं कल वाल में, ठीक है, और नए वाले फॉर्मूला के साथ में, नए वाले चैप्टर के साथ में, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ओके बाय बाय, पढ़ाई करते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट।